नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी कि सूत ना कपास और जुलाओं में लट्ठम लट्ठ। इस कहावत का मतलब यह है कि आपके पास कुछ है नहीं, लेकिन कुछ पाने के लिए, जबकि कुछ है ही नहीं है आपके पास, लेकिन एक काल्पनिक चीज है जिसके लिए आप जूतम पेजार लट्ठम लट्ठ करने पर उतारू हैं, एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अपोजिशन पार्टी का जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन की दोस्तों इन दिनों हालत यही है कि सब के सब जितने भी पार्टी के जो घटक दल हैं वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह ख्वाब देख रहे हैं कि किस तरह इंडिया जो गठबंधन है उनका नेतृत्व, उनकी लीडरशिप उनके पार्टी के नेता के हाथ में आ जाए। और हालत यह है कि सब एक दूसरे के खिलाफ बिल्कुल सड़कों पर सरेआम बयानबाजी करने में जुटे हुए हैं। ये नौबत दरअसल इसलिए आई है दोस्तों कि अभी जो महाराष्ट्र के उपचुनाव हुए हैं, झारखंड के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं और इसके साथ जो उपचुनाव हुए थे राज्यों में, उसमें जो कांग्रेस को जो करारी शिकस्त मिली है, उससे पहले भी आप जानते हैं कि कांग्रेस को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा है। कई राज्यों में चुनाव कांग्रेस बुरी तरह से हारी है। उसके बाद से ये नया मामला अब जोर पकड़ने लगा है। तो इस बीच में कोई भी नेता कम नहीं है, सभी इसमें कूद पड़े हैं बीच में इस मुद्दे को लेकर कि कौन इंडिया गठबंधन का नेता हो। और इसकी दरअसल दोस्तों वजह क्या है? इसकी वजह दरअसल ये है कि सबने ख्वाब पाल रखा है, हो सकता है कि जो इंडिया गठबंधन का नेता हो वही शायद आगे चलकर विपक्ष की एकता का फायदा उठाते हुए देश का शायद प्रधानमंत्री बन सके। तो ये एक इमेजिनेशन इन नेताओं के दिमाग में, ये ख्याली पुलाव इस तरह का पकड़ा है इन नेताओं के दिमाग में। इसकी शुरुआत करी दरअसल ममता बनर्जी के बयान से। ममता बनर्जी ने अपने एक बयान में यह कह दिया कि वे इंडिया गठबंधन को नेतृत्व देने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो एक साथ दोहरी जिम्मेदारी निभा सकती हैं। दोहरी जिम्मेदारी से आशय इस बात का है कि वो बंगाल की मुख्यमंत्री भी रह सकती हैं और साथ में इंडिया गठबंधन का जो अध्यक्ष है, जो कोऑर्डिनेटर हैं, वो रह सकते हैं, वो बन सकती हैं। तो उसके बाद से तो दोस्तों बयानों की जो है बाढ़ आ गई, एक के बाद एक जबरदस्त प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। उसके बाद से समाजवादी पार्टी के महासचिव रामगोपाल वर्मा ने कह दिया कि जो अजय राय का जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने ये कहा था कि राहुल गांधी नेचुरल लीडर हैं। नेचुरल मतलब जरूरत है, इंडिया गठबंधन की नेचुरल लीडर हैं। तो इस पर रामगोपाल वर्मा ने साफ तौर पर खारिज कर दिया, जो कि समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं। तो ये विवाद दोस्तों यही नहीं थम रहा, इसके बाद विवाद और बयानबाजी के दौर जबरदस्त आ रहे हैं। उधर शरद पवार का भी एक बयान आया है और इसी तरह के बयान लगातार इन पार्टियों के आपस में चल रहे हैं। और हालत यह है दोस्तों, अभी चुनाव होके चुके हैं, ना तो निकट भविष्य में लोकसभा के चुनाव है और ना ही निकट भविष्य में अभी राज्यों के हाल ही 2-4 महीनों के अंदर कोई चुनाव होने वाले हैं, केवल दिल्ली में जो चुनाव होगा विधानसभा का, उसके अलावा। तो आप ये देखिए कि और इसके अलावा और मजेदार बात सुनिए कि गठबंधन के जो नेता हैं, जो इंडिया गठबंधन में जो नेतृत्व की दावेदारी जता रहे हैं, आगे बढ़कर एक से एक जो हवाई किले बांध रहे हैं, जिनके मंसूबे हैं कि देश में शायद वो प्रधानमंत्री पद का मौका प्राप्त कर सके यदि कभी ऐसा हुआ तो, यानी कभी ऐसा हुआ तो कि इंडिया गठबंधन मेजोरिटी में आए और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है अलायंस, वो डिफीट खा जाए लोकसभा चुनाव में। और ये कल्पना की जा रही है कि कभी ऐसा हुआ तो शायद उनका नंबर प्रधानमंत्री पद के लिए आ सके। दोस्तों मजेदार बात यह है कि जो दावा जो ठोक रहे हैं उसमें राष्ट्रीय जनता दल लालू यादव की पार्टी के लोग भी हैं। वो लालू यादव और दूसरे जो उनके नेता हैं उनको भी कंटेंडर यानी कि प्रतिद्वंदी मानते हैं कि वो इंडिया गठबंधन के नेतृत्व दे सकते हैं। तो ये हालत ये है कि ये नेता वो हैं जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, राष्ट्रीय जनता पार्टी के शरद पवार हैं। ये दोस्तों तमाम वो नेता हैं जिनका आधार ही देश में अपने राज्य तक सीमित है। इनको राज्य के बाहर बहुत सारे मतलब यदि आप दक्षिण भारत में चले जाइए तो वहां इनको कोई जानता ही नहीं है कि ये कौन सी पार्टी है और कौन सी पार्टी के नेता हैं। आप जानते हैं कि दक्षिण भारत बहुत बड़ा राजनीतिक आधार है। लोकसभा में यदि आपको सत्ता में आना है, देश में सत्ता में आना है, तो बिना दक्षिण भारत में आपकी पहचान हुए बिना, आपके संगठन की वहां पर पकड़ हुए बिना ये संभव नहीं है। और ये नेता भी जो है जिनका केवल अपने अपने प्रदेशों तक ही जनाधार है, और वो भी नहीं है, वो भी दूसरी पार्टियों के हाथ में है। आज की तारीख में सत्ता है,
जानते हैं आप, यूपी में योगी आदित्यनाथ है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बिहार में नीतीश कुमार अलायंस है, वो भी इस खेमे के बाहर है। तो इन राज्यों में इनकी सत्ता ही नहीं है और ये ख्वाब क्या देख रहे हैं, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने की बात कर रहे हैं। इसी तरह ममता बनर्जी की बात करें तो ममता बनर्जी की पहचान जरूर राष्ट्रीय स्तर पर हो सकती है। हो सकता है कि लोग दूर दराज के राज्यों के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग या साउथ के लोग या इधर जम्मू कश्मीर की तरफ के लोग उनका नाम जानते हों, लेकिन उनका कोई जनाधार या उनका कोई संगठन वहां पर मौजूद नहीं है। तो लेकिन यह बात तो माननी पड़ेगी, एकमात्र पार्टी कांग्रेस है जिसका देश में कहीं ना कहीं, चाहे वो बेशक कमजोर संगठन हो, पर उसकी पहचान है और पार्टी का नाम लोग जानते हैं, ये जरूर है। तो ये हालत हो रही है दोस्तों। और मजेदार बात यह कि इन्होंने पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, ये कोई एक राय कायम नहीं कर सके। ये जो गठबंधन की बात और जो उसके शीर्ष पद पर जाने की बात कर रहे हैं गठबंधन के घटक दल, इन्होंने आपस में ही विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लड़े हैं। मतलब एक दूसरे के खिलाफ इसी इंडिया गठबंधन के दलों ने ही आपस में एक दूसरे का मुकाबला किया है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो और चाहे दूसरे राज्यों। वहां पर कांग्रेस के खिलाफ या दूसरे आपस में ही इन्होंने वहां पर चुनाव में जबरदस्त कुश्ती करी है और इनका जबरदस्त आपस में ही प्रतिस्पर्धा इनकी रही है। तो ये दोस्तों इंडिया गठबंधन की हालत है कि अभी ना इनके पास कोई करने को कुछ है, ना कोई एजेंडा है, ना बीजेपी के खिलाफ कुछ करने के लिए इनके पास कोई तैयारी है, ना कोई प्रोग्राम है, ना कोई राष्ट्रीय इनकी नीति है, ना इनका कोई घोषणा पत्र है और ना इनकी कोई बात सुनता और मानता है। इनकी घटक दल ही आपस में एक दूसरे के खिलाफ हैं, वो बयानबाजी देते रहते हैं, वो ही आपस में एक दूसरे के खिलाफ हैं, वो सुनते ही नहीं है किसी की। तो ये दोस्तों हालत है जिस देश में विपक्ष जो है लुंज पुंज जिसकी हालत हो और जो दावा करता हो कि वो केंद्र में सरकार चला सकता है, देश को नया नेतृत्व दे सकता है। दोस्तों अभी तो नेतृत्व का झगड़ा इनके घर के अंदर चल रहा है। ये देश को नेतृत्व कब देंगे और कैसे देंगे, इसका तो अभी भगवान ही मालिक है। तो दोस्तों आपको आज का ये राजनीतिक विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज अपने लाइक्स एंड कमेंट के साथ मुझे जरूर बताइए। साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को शेयर करना नहीं भूलें। और मेरी उन मित्रों से रिक्वेस्ट है कि आप जिन्होंने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।